नमस्कार प्यारे साथियों। हम पढ़ रहे थे भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन। हमने भक्ति आंदोलन को पूरा पढ़ लिया था और आज हम सूफी आंदोलन को विस्तार से पढ़ेंगे। सूफी आंदोलन जिसे तसव्वुफ कहते हैं और सूफी विचारधारा इस्लाम के दार्शनिक शाखा के रूप में सूफीवाद का उदय हुआ और 7वीं शताब्दी में मध्य एशिया में इनका विकास हुआ। कालांतर में इसका विस्तार वैश्विक स्तर पर हुआ और यह एक रहस्यवादी शाखा है और इसका जो स्वर्ण काल है या चरम बिंदु है वो 12वीं शताब्दी माने जाता है। सूफी आंदोलन की परिभाषा इनमें हम 3 पॉइंट के रूप में समझेंगे। सूफ या शब्द, यह अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ सफ़ेद ऊनी वस्त्र से है, अर्थात जो सफ़ेद वस्त्र पहनता है वह सूफी कहलाया। और दूसरा है सफ़ा, यह भी अरबी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ है पवित्रता, जो व्यक्ति अपने व्यवहार, विचार, कार्यों या मन से पवित्र है। और तीसरा सूफिया, लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है ज्ञानी, जो व्यक्ति ज्ञानी है वह सूफी कहलाया। चौथा है अहल सुफात, इसका अर्थ है कि मदीना मस्जिद पर यह शब्द अंकित है, जो मक्का की पहाड़ी पर अल्लाह की आराधना हेतु गए लोगों के लिए प्रयुक्त हुआ है, उन्हें सूफीवाद कहते हैं। इसका शॉर्ट में जैसे जो सफ़ेद वस्त्र पहनता है पवित्र है, जो व्यवहार कार्य मन से 3 रूप में पवित्र है, और जो ज्ञानी है और जो मक्का मदीना की हज यात्रा पर गया है उन्हें सूफीवाद कहलाते हैं। इनकी विशेषता में कुरान की 2 व्याख्या, यानी कुरान को 2 रूप में व्याख्या है। परंपरागत व्याख्या यह शरीयत के अनुसार है और आधुनिक व्याख्या या तरीकत, यानी सूफी संत तरीक़त पर विश्वास कर सकते, यानी परंपरागत रूढ़िवादी विशेषताओं को नहीं मानते। दूसरा है रहस्यवाद, यह गूढ़ प्रश्नों जैसे कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, मानव कर्म के गूढ़ प्रश्नों के अज्ञात होते हैं, यानी जिसको ज्ञात नहीं कर सकते, रहस्य बने हुए, इन उत्तरों को तलाशना रहस्यवाद कहलाता है। और आंतरिक शुद्धि पर बल, सूफीवाद के संतों ने मन, विचार, कर्म, व्यवहार, चरित्र जैसी आंतरिक शुद्धता पर बल देते हैं और इनके अनुसार आंतरिक शुद्धि रखने के से अल्लाह सीधे प्राप्त हो जाते हैं, किसी मध्यस्थता की आवश्यकता नहीं होती। और पीर व मुरीद परंपरा में विश्वास, सूफी संत खान का जहाँ पीर और मुरीद रहते हैं, पीर शेख और मुरीद के साथ उसकी मुरीद यानी तालीम सालिक रहते थे। किसी भी व्यक्ति को बेत सरकार के बाद मुरीद बनाया जाता था। और प्रमुख खानकाओं में जैसे शेख बहारुद्दीन, इनका खानका दौलताबाद महाराष्ट्र में था, और फरीद बाबा एजोधन मुल्तान, निजामुद्दीन औलिया, इनका खानका दिल्ली ग्यासपुर में था, और सिराजुद्दीन उस्मानी, इनका खानका बंगाल में था, और गेसुदराज गुलबर्गा कर्नाटक में। यह एकमात्र सूफी संत है जिनका खानका दक्षिण भारत में था। बेहारुद्दीन जकारिया मुल्तान में इनका खानका था। सलीम चिश्ती, इनका खानका फतेहपुर सीकरी में था, और जलालुद्दीन तबरीजी बंगाल से संबंधित हैं, और मोहम्मद मोइनुद्दीन चिश्ती, इनका
खान का अजमेर में ये एक फेमस चिश्ती सिलसिले के महत्वपूर्ण संत थे। नियामतुल्लाह इनका संबंध उच्च मुल्तान से है और मोहम्मद गोश इनका संबंध ग्वालियर से है। बहरुद्दीन शाह मदार ये मानकपुर कानपुर में इनका खानका था। और खानका में जब पीर का देहांत हो जाता तब यह स्थल दरगाह के रूप में पवित्र स्थल बन जाते और इन स्थानों पर अनुयायी धार्मिक यात्रा करते थे, जैसे जियारत कहते हैं। और विशेष अवसरों पर मेला भरता है, उसे हम उर्स कहते हैं। उर्स में पीर का ईश्वर से मिलन होता है। मलफूजात इसमें पीर द्वारा मुरीद को जो उपदेश दिए जाते वो पीर की अनुमति से संकलित किए जाते थे, उसे मलफूजात कहते हैं। दलील उल आरिफीन ये मुइनुद्दीन चिश्ती के उपदेश हैं। और फ़याज़ उस सालिकीन ये बख्तियार काकी के उपदेश हैं और बाबा फरीद ने संकलित किए हैं। सूफीवाद के सिद्धांत। सूफीवाद के सिद्धांत में बेसरा और बासरा प्रमुख है। बेसरा यानी इस्लाम विधाओं को नहीं मानने वाले बेसरा कहलाए और इन्होंने खानकाहों का विरोध किया। ये मजूब कहलाए। फकीरी परंपरा थी, इसमें मुख्य रूप से मलंग, मदारी, हैदरी, सदासुहाबन, कलंदर इत्यादि थे। और बासरा जो कि इस्लाम विधाओं को मानते थे, इसके दो भाग हैं। वैदत उल वजूद ये अद्वैतवादी यानी सृष्टि की उत्पत्ति एक ही तत्व से हुई है, एक के स्वरादि थे। और इनके अनुसार आत्मा खलक व परमात्मा हक दोनों एक ही हैं, यानी आत्मा और परमात्मा अलग अलग नहीं, एक ही है। अकबर का सुलेकुल इसी नीति पर आधारित था। इब्न अल अरबी का इसका प्रतिपादक है और इसके समर्थक सिलसिले वजूदिया कहलाए। वजद उल सहूद यह द्वैतवादी थे तथा ये हक व खलक को भिन्न मानते थे, यानी आत्मा और परमात्मा दोनों को अलग अलग मानते थे। शेख शरींदी इसके प्रतिपादक थे और सहूदिया इसके समर्थक सिलसिला था। आगे चलकर शाही वलीउल्लाह ने वजूदिया व सहूदिया के मध्य मेल स्थापित किया। 7 घाटियों का सिद्धांत यह एक सूफीवाद में महत्वपूर्ण सिद्धांत है और सूफी संत फरीदुद्दीन अतर हबीबी द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। इसके अंतर्गत एक व्यक्ति यानी प्रेमी इश्क मिजाजी प्रेम का पद से ईश्वर या इसी का भी प्रेम ईश्वर को प्राप्त पाया है। और यह रास्ता 7 घाटियों से होकर गुजरता है। इन घाटियों को जो व्यक्ति सफलतापूर्वक पार कर लेता है उसे ईश्वर की प्राप्ति होती है। जैसे फन्ना आत्मा या व्यक्ति का मर जाना, दूसरा है बुक्का मोक्ष प्राप्ति ईश्वर का स्वरूप होना, और तौहीन की स्थिति में पाया जैसे आत्मा और परमात्मा का द्वेष समाप्त होना अर्थात ईश्वर में विलीन हो जाना। और 7 घाटियाँ कौन कौन सी हैं? इसमें है अबूदियत, यह एक दीर्घकालीन परिश्रम है। सांसारिकता का त्याग करना और तपस्या से दिव्य ज्योति से प्रकाशित होना, यानी सन्यासी जीवन व्यतीत करता है। और इससे यह दिव्य ज्योति से प्रकाशित होने यानी सन्यासी जीवन के बाद में ईश्वर की ये अल्लाह की भक्ति में खो जाता है। मारिफत यह ब्रह्म ज्ञान है, सच के ज्ञान होना, रहस्यों का ज्ञान होना, यानी गूढ़ प्रश्नों का पता चलना। जुहद अनासक्ति की घाटी, इसमें व्यक्ति ईश्वर के प्रति अभिभूत होता है। वजद आनंद की घाटी, इसमें या एक तो कुतूहल यानी चक्करचौध में अपनी व्यक्ति आंतरिक दृष्टि खो देता है।
हकीकत, व्यक्ति आत्मा का प्रेम संग्रह ईश्वर में विलय होना। सूफी मत का विकास भारत और विश्व में कैसे हुआ? जैसे अबू यजीद अल बिस्तानी, ये पहला सूफी संत था जिसने 7 घंटियों को पार किया। वह फन्ना हुआ, अर्थात फन्ना का सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत को कब्जे करने अनु इस अल खारिज ने वक्का सिद्धांत दिया, फुतूदान देना आरंभ किया। रबिया, ये पहली महिला सूफी संत है और इसे सूफी आंदोलन की मीरा भी कहते हैं। मसूर अल्लाज, इस्लाम में शिरक यानी अल्लाह के समकक्ष घोषित किया, वर्जित होने, परंतु मंसूर ने स्वयं को अनल यानी मैं ही ईश्वर हूँ सत्य घोषित किया। इस कारण विधर्मी घोषित कर मृत्युदंड दिया। इसके बाद दोनों पक्षों में विवाद उत्पन्न हो गया और जिसे अलग गजाल ने शांत किया। अलग गजाली ने सूफीवाद को इस्लाम से जोड़ा और अनहलक व्यक्ति की पूर्णता को दर्शाता है, यानी इंसान काबिल है। शेख इस्माइल लाहौरी, यह तत्कालीन भारत में मौजूदा लाहौर में इनका खानका स्थापित किया और भारत का प्रथम खानका था। यानी जो भारत में प्रथम सूफीवाद का खानका स्थापित हुआ वो लाहौर में स्थापित हुआ। लाहौर के समकालीन हुसैन जाजमी हुए, जिनके शिष्य अल हुजवीरी दातागंज बख्श थे, जिन्होंने कशफ उल महजूब यानी पुस्तक लिखी, जैसे पद का बेपर्दा। यह भारत का प्रथम सूफी पुस्तक है और इनकी भाषा फारसी थी। सूफी सिलसिले व संत, जिसका शाब्दिक अर्थ है कड़ी या जंजीर, अर्थात पीर से मुरीद की आध्यात्मिक पीढ़ी सिलसिला कहलाती है। आईन अकबर में अबुल फजल ने 14 सिलसिलों का उल्लेख किया, वहीं हुजूरी ने 15 सिलसिले बताए। भारत का प्राचीनतम सिलसिला चिश्ती सिलसिला था, जिसकी स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर में स्थापित की गई। और भारत में सूफी सिलसिले जैसे चिश्ती सिलसिला यह भारत का प्राचीनतम सिलसिला है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म 1141 ईरान सीशांत में हुआ और इनका खानका अजमेर में स्थापित किया। यहीं पर इन्होंने चिश्तिया सिलसिले की स्थापना की। पृथ्वीराज चौहान तृतीय शासक थे इसमें और 1235-36 में इनकी अजमेर में मृत्यु हो गई। आक्रमण ने इस दरगाह की कुल 14 जियारत की। पहली 1562 में जब बारमल ने अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह अजमेर से वापस लौटते समय अकबर से साथ किया और अंतिम अकबर द्वारा जीत 1580 में की गई। वहीं 2 बार पैदल 1568 में जहांगीर के जन्म पर अकबर ने खाना पकाने हेतु देग दान दिया। 18 गांव इस दरगाह की व्यवस्था हेतु दान दिए। ये पुरानी पेपर में क्वेश्चन आ रखा है कि अकबर ने कितने गांव का राजस्व दिया था। जहांरा बेगम ने 1643 में संगमरमर का प्रवेश द्वार बनाया, जिसे बेगम दालान कहते हैं। छत्रपति शाहू फर्स्ट मराठा शासक था जिसने दरगाह की यात्रा की। उनकी विशेषताओं में संगीत प्रेमी यानी संगीत आत्मा का पौष्टिक आहार है। इनके अनुसार सम्मा यानी जागरण लगाते थे। मौद बिन तुगलक MBT प्रथम सुल्तान था। दरगाह पर आया था 1332 ईस्वी में और दरगाह पर मलजार का निर्माण गयासुद्दीन खिलजी, जो कि मालवा का शासक था, द्वारा किया गया। 2 प्रमुख शिष्य इनके कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और हमीदुद्दीन नागौरी।
कुतुबुद्दीन बख्तियार, इनका जन्म 1186 में फरगना में हुआ और गरीबों को सोने व चांदी की बिस्किट दान दिया, इस कारण काके कहलाए। इल्तुतमिश के समय भारत आया। अल्तमश ने शेख रहूल उल इस्लाम पद आग्रह किया, लेकिन इनके द्वारा ठुकरा दिया। दिल्ली में खानका इनका स्थापित किया गया और काकी को निम्न उपाधियां से नवाजा जाता है, जैसे कुतुए उत अकताई, रईस उल मालिकिन, सिराज उल ओलिया इनकी प्रमुख उपाधियां थी। और दो इनके शिष्य हैं, जैसे शेख बदरुद्दीन गजनवी और बाबा फरीद। दूसरे चिल्सी सिलसिले के संत हैं हमीदुद्दीन नागौरी, इनका जन्म दिल्ली में हुआ। नागौर में इन्होंने खानका स्थापित किया और साधारण किसान जीवन यापन करते थे। मुइनुद्दीन ने सुल्तान तारकिन यानी सन्यासियों का सुल्तान की उपाधि दी। एकमात्र ये शाकाहारी संत थे। बाबा फरीद, इसे गज्जे शक्कर भी कहा जाता है, इनका जन्म मुल्तान में 1175 में हुआ और मृत्यु 1265 में हुई। इनका खानका अजोधन मुल्तान में था और बाल्यकाल से ही रहस्यवाद की खोज में लगे। चिल्लाए माकुस आध्यात्मिक खोज, वृद्धावस्था में 3 विवाह किए और बलबन की पुत्री हुजैर का विवाह इनके साथ हुआ। शिष्य शेख ओलिया अलाउद्दीन साबिर, इन 2 शाखा है, निजामी शाखा और साबिर शाखा। निजामुद्दीन ओलिया, इनका मूल नाम मोहम्मद बिन अहमद बिन था और जन्म 1236 बदायूं में हुआ, जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश में है। खानका इनके द्वारा स्थापित ग्यासपुर दिल्ली में हुआ। चिश्ती सिलसिले के लोकप्रिय संत थे और भारत में चिश्तिया सिलसिला का सर्वाधिक प्रसार किया इनके द्वारा और इन्हें बेहास व महफिले शिकन सभाओं का विजेता कहा गया है। एकमात्र चिश्ती संत थे जो भी अविवाहित थे और 7 सुल्तानों का काल देखा, लेकिन कभी दिल्ली दरबार में नहीं गए। यानी इनके द्वारा जो सल्तनत काल के 7 शासकों के समकालीन रहे। निजामुद्दीन व गयासुद्दीन तुगलक के मध्य अच्छे संबंध नहीं रहे। इस कारण गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली छोड़ने का आदेश दिया, तो क्रोधित होकर ओलिया ने कहा कि हुनूस दिल्ली दुरुस्त, यानी जनाब दिल्ली अभी दूर है। जब गयासुद्दीन बंगाल अभियान से वापस लौट रहा था, बीच में क्या है कि लकड़ी का महल गिरने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। महबूब इलाही, अल्लाह का प्रिय व सुल्तान ओलिया, संतों को राजा की इनकी उपाधि है। मानव प्रेम पर इनके द्वारा बल दिया गया और ओलिया ने योग प्राणायाम पद्धति को इस हद तक अपनाया कि लोग उन्हें योगी सिद्ध भी हब्स ए दम कहकर पुकारते थे। 1325 में मृत्यु हो गई। मृत्यु से पूर्व कहा कि मुझे अपनी कब्र पर कोई स्मारक नहीं चाहिए, मुझे खुले व विस्तृत मैदान पर विश्राम करने दिया जाए। किंतु इनकी इच्छा के विरुद्ध मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली में मकबरा बनवाया और पानीपत की विजय के बाद 14 अप्रैल 1526 को बाबर ने इसकी दरगाह की यात्रा की। अमीर खुसरो सबसे प्रिय शिष्य थे और इन्होंने गुरु से ठीक बाद प्राण त्याग दिया और इनके निकट ही दफनाया गया। अमीर खुसरो ढोलक, तराना, कव्वाली का आविष्कार किया और अमीर खुसरो को तुर्क अल्लाह ओलिया भी कहते थे। अन्य शिष्यों में सिराजुद्दीन उस्मानी, बुहारुद्दीन गरीब, नासिरुद्दीन चिराग दहलवी इनके प्रमुख शिष्य थे। शेख सिराजुद्दीन उस्मानी, ओलिया ने इन्हें आईना ए हिंद, भारत का दर्पण कहा।
उन्हें आकी खिराज कहा जाता है। बंगाल में ओलिया के उपदेशों का प्रसार किया इनके द्वारा गया। शेख बुरहानुद्दीन गरीब ये दक्षिण भारत में चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक है। इनका खानका दौलताबाद था। नासिरुद्दीन चिराग दहलवी 1276 में जन्म हुआ, 1356 में इनकी मृत्यु हुई। ओलिया ने उत्तराधिकारी घोषित किया। अयोध्या में इनका जन्म हुआ। चमत्कारी संत थे। इन्होंने तौहीन ए वजूद ग्रंथ की रचना की। उपदेशों का संग्रह खेर मजलिस नाम से इनके द्वारा किया गया है। मोहम्मद गैसुद्दराज 1321 1422 ईस्वी को इनका काल पीरियड रहा। इनका खानका है गुलबर्गा कर्नाटक में और बंदा नवाज की उपाधि से नवाजा गया। 30 से अधिक पुस्तकों की रचना की। चिश्ती सिलसिला इसके बाद 3 शाखाओं में बैठ गया। यानी गैसुद्दराज दक्षिण भारत में एकमात्र संत थे। और महाराष्ट्र यानी दक्षिण भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना शेख बुरहानुद्दीन गरीब द्वारा की गई। शाखा और में साबिरी खान शाखा ये अलाउद्दीन मोहम्मद साबिरी द्वारा स्थापित की गई। हुसैनी शाखा ये समुद्दीन द्वारा और अजमा शाखा ये शेख अजमा द्वारा। शेख सलीम चिश्ती ये अरब से भारत आए। 14 बार मक्का की यात्रा की। फतेहपुर सीकरी में खानका स्थापित किया और अकबर के पुत्र जहांगीर शाह सलीम का जन्म इनके आशीर्वाद से हुआ और मकबरा फतेहपुर सीकरी में है। शेख उल हिंद इन्हें कहते हैं। अब्दुल गंगोई अलकदास 1455 से 1536 के मध्य समय रहा। यह साबिरी शाखा से संबंधित थे। इन्होंने उत्तरी भारत में चिश्ती सिलसिले को पुनर्जीवित किया और ये हवा में उल्टा लटक कर तपस्या की, जिसे नमाज ए माकुस कहते हैं। और इसने रसद नामक ग्रंथ लिखा। पानीपत के युद्ध में इनको बंदी बनाया गया। सुहरावर्दी सिलसिला मूल रूप से ये बगदाद का सिलसिला और भारत में इनके संस्थापक बहरुद्दीन जकारिया कहते हैं। यह दूसरा लोकप्रिय सिलसिला था जो पहला चिश्ती सिलसिला पहला मतलब फेमस सिलसिला था। बहाउद्दीन जकारिया इनका जन्म मुल्तान खानका में हुआ। तराइन का तृतीय युद्ध अल्तमस का पक्ष लिया और इल्तुतमिश ने शेख उल इस्लाम की उपाधि दी। मध्यकाल का धनी संत था। जकारिया के बाद सुहरावर्दी शाखा 2 भागों में बट गई। एक मुल्तान में शहदरुद्दीन आरिफ और उच्च सिंध में जलालुद्दीन बुखारी। शेख जलालुद्दीन जहां गस्त यह उपाधि थी। 36 बार इनके द्वारा मक्का की यात्रा की गई। मोहम्मद शाह तुगलक शेख उल इस्लाम काजी बना गया और शेख मूसा सुहरावर्दी संत थे जो कि सदैव स्त्री के वेश में रहते थे। नृत्य व संगीत में अपना जीवन यापन करते थे। हमीदुद्दीन नागौरी व जलालुद्दीन तबरिजी प्रमुख सुहरावर्दी संत थे। कालांतर में 5 भागों में सुहरावर्दी परंपरा बट गई। अन्य प्रमुख सिलसिला फिरदौसी यह शेख बफरुद्दीन समरकंदी संस्थापक थे। कार्य क्षेत्र बिहार था और प्रसिद्ध संत हैं सरफुद्दीन याहिया मंदरो। इनके पत्र मकतबात कहते हैं। और कादरिया संप्रदाय ये सैयद मखदूम जिलानी व साद नियामतुल द्वारा स्थापित किया गया और इनके संस्थापक अनुयायी गाने बजाने के विरुद्ध थे। हरे रंग की पगड़ी बांधते थे और दारासी को इसका अनुयायी था। जिलानी व तुल्ला ने उच्च सिंध में खान का स्थापित किया। सिकंदर लोधी जिलानी का शिष्य था और कालांतर में ये 2 भागों में
बैठ गई। संत मियाँ मीर ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी। दारा इनका शिष्य था। रजकिया अब्दुल रजाक द्वारा और वयाबिया अब्दुल वयाब द्वारा स्थापित किया गया। नक्शबंदी संप्रदाय, ये सिलसिला एक ख्वाजगान नाम से जाना जाता है। इसका संस्थापक ख्वाजा बाकी बिल्ला था और सर्वाधिक कट्टरवादी सिलसिला था। शरीयत पर जोर वह नई बातों का विरोध किया। बाबर और औरंगजेब इस संप्रदाय से जुड़े हुए थे। जैसे बाबर अहबदुल्ला उपरात का शिष्य था और औरंगजेब मासूम का शिष्य पुनः जजीगर लगाया था। कश्मीर इनका केंद्र था। संगीत का विरोध किया और बाकी बिल्ला का शिष्य शेख अहमद सरीन था। मोहाजिद धर्म सुधार पर विशेष जोर देता था और जहांगीर भी शिष्य था। सत्तारी शेख अब्दुल सत्तार द्वारा स्थापित किया गया और जौनपुर इनका खान का यह केंद्र था। लोधी काल में स्थापना हुई। जो ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है वे मेरे पास आए, मैं पहुंचा दूंगा। इनका प्रमुख वाक्य था। और प्रमुख संतों में मोहम्मद घोष ग्वालियरी खान का ग्वालियर में, बाबर हुमायूं आदर करते थे इनका और तानसेनी के शिष्य थे। संस्कृत ग्रंथ अमृतकांड का फारसी में अनुवाद किया। बेहतर उल हजाइत नाम से। जाहिया ये खास ग्रंथ लिखा। कलंदरिया अल अजीज मक्की द्वारा स्थापित किया। घुमंतु संत थे। सिर मुंडवाया। बेसारा यानी हिंदू नागा साधु की भांति अंगों में छल्ला पहनते थे। भारत में नजमुद्दीन किले ने 42 बार मक्का की यात्रा की और निजामुद्दीन ओवैसी के शुरुआत में शिष्य रहे। मदारिया बदियुद्दीन शाह मदार द्वारा स्थापित किया गया। कानपुर केंद्र था। मेहादवी संप्रदाय प्रारंभ में मोहम्मद शाह द्वारा स्थापित किया गया। मुस्लिम मसीहा को मदाई कहा जाता है। दूसरों को निर्देश देने योग्य। अहमदाबाद केंद्र था। रोशनिया वाहिंद अंसारी द्वारा स्थापित किया गया और रोशनिया आंदोलन चलाया। कवराबिया सैयद अली हमदानी द्वारा कश्मीर केंद्र था। जमालिया या जलालुद्दीन जमालिया द्वारा स्थापित किया गया। ऋषि सिलसिला नूरुद्दीन व कश्मीर प्रमुख था। नवसूफीवाद सूफी परंपरा में नया विचार या सिलसिला था द्वारा स्थापित हुई, जिसमें यह सिंध इनका केंद्र था नवसूफीवाद का और शाह करीम ने चलाया था और बाबी बुल्ला शाह इसी से संबंधित थे। बेदिल व बेबख्श बारिश शाह हीर रांझा लिखा। कवि अब्दुल लतीफ ने सहान सिंधी भाषा में ग्रंथ लिखा। इसी के साथ भक्ति सूफी टॉपिक में हमने सूफी भक्ति पहले ही पूरा कर लिया था और आज हमने सूफी आंदोलन पढ़ा है। इसी के साथ आज इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार प्यारे साथियों, हम पढ़ रहे थे भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन। हमने भक्ति आंदोलन को पूरा पढ़ लिया था और आज हम सूफी आंदोलन को विस्तार से पढ़ेंगे। सूफी आंदोलन जिसे तसव्वुफ कहते हैं और सूफी विचारधारा इस्लाम के दार्शनिक शाखा के रूप में सूफीवाद का उदय हुआ और 7वीं शताब्दी में मध्य एशिया में इनका विकास हुआ। कालांतर में इसका विस्तार वैश्विक स्तर पर हुआ और यह एक रहस्यवादी शाखा है और इसका जो स्वर्ण काल है यह चरम बिंदु है
वो 12वीं शताब्दी माने जाते हैं। सूफी आंदोलन की परिभाषा इनमें हम 3 पॉइंट के रूप में समझेंगे। सूफ या सप, यह अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ सफ़ेद ऊनी वस्त्र से है, अर्थात जो सफ़ेद वस्त्र पहनता है वह सूफी कहलाया। और दूसरा है सफ़ा, यह भी अरबी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ है पवित्रता, जो व्यक्ति अपने व्यवहार, विचार, कार्यों या मन से पवित्र है। और तीसरा सूफिया, लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है ज्ञानी, जो व्यक्ति ज्ञानी है वह सूफी कहलाया। चौथा है अहल सुफात, इसका अर्थ है कि मदीना मस्जिद पर यह शब्द अंकित है, जो मक्का की पहाड़ी पर अल्लाह की आराधना हेतु गए लोगों के लिए प्रयुक्त हुआ है, उन्हें सूफीवाद कहते हैं। इसका शॉर्ट में जैसे जो सफ़ेद वस्त्र पहनता है पवित्र है, जो व्यवहार कार्य मन से 3 रूप में पवित्र है, और जो ज्ञानी है और जो मक्का मदीना की हज यात्रा पर गया है उन्हें सूफीवाद कहलाते हैं। इनकी विशेषता में कुरान की 2 व्याख्या, यानी कुरान को 2 रूप में व्याख्या है। परंपरागत व्याख्या, यह शरीयत के अनुसार है, और आधुनिक व्याख्या या तरीकत, यानी सूफी संत तरीक़त पर विश्वास कर सकते, यानी परंपरागत रूढ़िवादी विशेषताओं को नहीं मानते। दूसरा है रहस्यवाद, यह गूढ़ प्रश्नों जैसे कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, मानव कर्म के गूढ़ प्रश्नों के अज्ञात होते हैं, यानी जिसको ज्ञात नहीं कर सकते, रहस्य बने हुए, इन उत्तरों को तलाशना रहस्यवाद कहलाता है। और आंतरिक शुद्धि पर बल, सूफीवाद के संतों ने मन, विचार, कर्म, व्यवहार, चरित्र जैसी आंतरिक शुद्धता पर बल देते हैं, और इनके अनुसार आंतरिक शुद्धि रखने के से अल्लाह सीधे प्राप्त हो जाते हैं, किसी मध्यस्थता की आवश्यकता नहीं होती। और पीर व मुरीद परंपरा में विश्वास, सूफी संत खान का जहाँ पीर और मुरीद रहते हैं, पीर शेख और मुरीद के साथ उसके मुरीद यानी तालीम सालिक रहते थे। किसी भी व्यक्ति को बेत सरकार के बाद मुरीद बनाया जाता था। और प्रमुख खानकाओं में जैसे शेख बहारुद्दीन, इनका खानका दौलताबाद महाराष्ट्र में था, और फरीद बाबा एजोधन मुल्तान, निजामुद्दीन औलिया, इनका खानका दिल्ली ग्यासपुर में था, और सिराजुद्दीन उस्मानी, इनका खानका बंगाल में था, और गेसुदराज गुलबर्गा कर्नाटक में। यह एकमात्र सूफी संत है जिनका खानका दक्षिण भारत में था। बेहारुद्दीन जकारिया मुल्तान में